नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के 5 जिले के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो देखना ना भूलें। यदि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, बनारस ये सभी जिला को देखेंगे विथ डिटेल। तो सबसे पहले लखनऊ को देखते हैं। लखनऊ जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसको 1921 ईस्वी में आंशिक रूप से इसको राजधानी का दर्जा मिला था और पूर्ण रूप से 1935 ईस्वी में इसको उत्तर प्रदेश की राजधानी का दर्जा मिला था। लखनऊ जो है, लखनऊ जिला का मुख्यालय भी है और लखनऊ मंडल का भी मुख्यालय है। लखनऊ मंडल में 6 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो हरदोई आता है, सीतापुर आता है, उन्नाव आता है, रायबरेली, लखीमपुर खीरी और लखनऊ भी। ठीक है, ये सभी 6 जिला है जो लखनऊ मंडल में आता है। ठीक है, ये वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए स्पेशल होने वाला है। ठीक है, तो स्किप ना करें, डिटेल देखें विथ डिटेल। तो नेक्स्ट क्या है? यूपी में 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहर 64 हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 1 से और 10 लाख के बीच वाले जनसंख्या वाले शहर 64 हैं और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर 7 हैं। लखनऊ का उपनाम नवाबों का शहर भी इसका है, इसको नवाबों का शहर भी कहते हैं। ठीक है, और इसे गोल्डन सिटी भी कहते हैं, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं लखनऊ को। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन लखनऊ के पास हुआ था। क्रांतिकारियों द्वारा 8 डाउन ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया था। ट्रेन शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी और उसमें 4 लोगों को फांसी दी गई थी ट्रेन एक्शन में। उसको पहले काकोरी कांड बोला जाता था, अब ट्रेन एक्शन कांड उसको बोला जाता है, ट्रेन एक्शन। तो उसमें 4 लोगों को फांसी दी गई थी। तो किसको किसको दी गई थी? तो राजेंद्र लाहिड़ी को, इनको गोंडा जिला में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। ठीक है, और रामविलास बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। ठाकुर रोशन सिंह को प्रयागराज में फांसी दी गई थी। ये 4 हैं क्रांतिकारी और इनको चारों जगह अलग अलग जगह पे फांसी दी गई है। यूपी की बात करें तो यूपी में 7 कमिश्नरेट हैं जिसको हाई कोर्ट बोला जाता है। तो कौन कौन सा है? लखनऊ में है, नोएडा, कानपुर, बनारस, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज। ये हाई कोर्ट हैं, कमिश्नरेट 7 हैं। लखनऊ में 9 विधानसभा सीट है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। इसी में भूल भुलैया भी स्थित है। छोटा इमामबाड़ा ये भी लखनऊ में स्थित है। ये सभी पर्यटक के लिए पर्यटक स्थल है, पर्यटक स्थल के लिए जाना जाता है। भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय ये भी लखनऊ में स्थित है। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय कथक संस्थान, इसकी स्थापना हुआ था 1988 से 1989 के बीच लखनऊ में स्थित है। और राष्ट्रीय कथक संस्थान हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च, ये लखनऊ में स्थित है। गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। बीरबल साहनी पूरा विज्ञान संस्थान लखनऊ में स्थित है। एशिया कप का डीएनए बैंक लखनऊ में स्थित है। भारत की प्रमुख प्रथम एआईसीटी लखनऊ में स्थित है। सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। केडी सिंह स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम ये भी लखनऊ में स्थित है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क ये भी लखनऊ में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल लखनऊ में स्थित है। मान्यवर कांसीराम जी पार्क लखनऊ में स्थित है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में स्थित है। संजय गांधी हॉस्पिटल ये भी लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में स्थित है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में स्थित है।
अब ये कंप्लीट हो गया लखनऊ के बारे में। लखनऊ के बारे में काफ़ी क्वेश्चन बने हैं। अब कानपुर को देखते हैं। तो कानपुर मंडल में 6 जिले आते हैं। कानपुर मंडल में 6 जिले आते हैं। कौन कौन सा? कानपुर देहात, कानपुर नगर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया, इटावा। ठीक है, ये सभी 6 जिले हैं जो कानपुर मंडल में आते हैं। और पूरे यूपी में जनसंख्या वृद्धि दर में सबसे कम रही है कानपुर की जनसंख्या। पूरे देश में महिला साक्षरता दर का प्रथम स्थान है कानपुर। पूरे देश में महिला साक्षरता दर प्रथम स्थान पर रहा है कानपुर। यूपी की औद्योगिक राजधानी है कानपुर। 1207 ईस्वी में कानपुर की स्थापना हुआ था। राजा हिंदू सिंह के द्वारा किया गया था। गंगा किनारे स्थित है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है कानपुर को। भारत की प्रथम ऊनी मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित किया गया था। और दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। और चीनी उद्योग संस्थान कानपुर में स्थित है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। छत्रपति साहू जी यूनिवर्सिटी कानपुर में स्थित है। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में स्थित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब आपको बता रहे हैं, ये मेरे नोट्स का बनाया हुआ है। चक्केरी हवाई अड्डा है, ये भी कानपुर में स्थित है, फेमस है चक्केरी हवाई अड्डा। हैलेट अस्पताल जो लाला लाजपत राय के नाम पर है, ये भी कानपुर में स्थित है। गवर्नमेंट चमड़ा संस्थान कानपुर में स्थित है। यूपी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर में स्थित है। यूपी का वन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। जेके टेम्पल कानपुर में स्थित है। मोती झील, बल्हापारा झील, ये सभी कानपुर में स्थित है। फूलबाग जो गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर है, ये भी कानपुर में स्थित है। और यूपी ललित कला अकादमी 1962 में इसकी स्थापना की गई थी, ये कानपुर में स्थित है। एक कानपुर का भी कंप्लीट हो गया। अब प्रयागराज को देखते हैं। तो प्रयागराज जो है, प्रयागराज का पूर्व नाम इलाहाबाद था। ठीक है, इसका प्रयागराज के पहले प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था, अब इसको प्रयागराज कर दिया गया है। 1575 ईस्वी में इलाहाबाद का स्थापना अकबर द्वारा किया गया था। 1575 ईस्वी में इलाहाबाद का स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। प्रयागराज को संगम की नगरी भी कहते हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। यहाँ 6 वर्ष में कुंभ मेला लगता है और 12 वर्ष में महाकुंभ मेला लगता है। प्रयागराज यूपी की न्यायिक राजधानी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य बेंच यहाँ पे है। यूपी की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद है। यहाँ पर 12 विधानसभा सीट है। यूपी की सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में किया गया था। ये यूपी की पहला विश्वविद्यालय है और भारत की चौथा विश्वविद्यालय है। ठीक है, पहला विश्वविद्यालय भारत की कोलकाता में बनाया गया है। भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर जाती है, जो कि 42 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर है इसका मानक समय रेखा का। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी 1930 ईस्वी में स्थापना इसका किया गया था प्रयागराज में। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज में स्थित है। इसका स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया था। 1859 ईस्वी में यूपी में पहली बार ट्रेन प्रयागराज से कानपुर चली थी। अल्फ्रेड पार्क व चंद्रशेखर पार्क प्रयागराज में स्थित है। आगे देखते हैं। आनंद भवन, स्वराज भवन और जवाहर पार्क, ये सभी प्रयागराज में स्थित है। इलाहाबाद किला का स्थापना 1583 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था इलाहाबाद में, जो इसका प्रेजेंट टाइम में नाम है प्रयागराज। बमरौली एयरपोर्ट, ये भी प्रयागराज में स्थित है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर प्रयागराज में है। मदन मोहन मालवीय स्टेडियम प्रयागराज में स्थित है। ये सभी रहा प्रयागराज के बारे में। अब वाराणसी को देखते हैं। तो वाराणसी जो है, वाराणसी का अन्य नाम, इसका उपनाम काशी भी है। इसको काशी नगरी भी बोलते हैं बनारस को।
इसको बनारस भी बोलते हैं और यह गंगा किनारे बसा हुआ है। भारत का सबसे पुराना संस्कृत विश्वविद्यालय 1791 ईस्वी में बनारस में खुला गया था। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय नाम से वर्तमान में जाना जाता है। ठीक है, जो भारत का सबसे पुराना संस्कृत विश्वविद्यालय इलाहाबाद बनारस में खुला गया है, उसका वर्तमान में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भी कहते हैं। काशी विद्यापीठ 1921 ईस्वी में शिव प्रसाद गुप्ता तथा भगवान दास के द्वारा खोला गया था। रामनगर किला 1750 ईस्वी में राजा बलवंत के द्वारा बनवाया गया था। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स भी होता है, यहाँ डीजल इंजन बनाया जाता है बनारस की मड़ुआडी में। भारत माता मंदिर भी स्थित है बनारस में। इसका स्थापना 1936 ईस्वी में गांधी जी के हाथों से इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कबीरदास, रैदास, प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद ये सब बनारस से बिलोंग करते थे। बनारस में इनका जन्म हुआ था। काशी विश्वनाथ मंदिर भी बनारस में स्थित है। सारनाथ भी बनारस में स्थित है। गौतम बुद्ध जी प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी वाराणसी में स्थित है। और वंदे भारत ट्रेन 2019 में दिल्ली से वाराणसी चलाई गई थी और भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन थी। ठीक है, गंगा महोत्सव बनारस में मनाया जाता है। और भारत माता मंदिर ये भी वाराणसी में स्थित है। ये सभी तथ्य रहे वाराणसी के। बनारस में 80 घाट स्थित है। ठीक है, दशाश्वमेध घाट है बनारस में। मणिकर्णिका घाट स्थित है। हरिश्चंद्र घाट स्थित है। ठीक है, ये घाट बनारस के फेमस हैं। ठीक है, तो आप अभी कंप्लीट हो गया बनारस के। अब आगरा के डिटेल देखते हैं। तो आगरा जो है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। 1504 ईस्वी में इसका स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा यमुना नदी के बाएं तरफ का जो हिस्सा है ये सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था आगरा का। और 1958 ईस्वी में अकबर के द्वारा यमुना के दाएं तरफ का हिस्सा आगरा का स्थापना किया गया था। और 1565 से 1573 ईस्वी में आगरा किले का निर्माण अकबर के द्वारा लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। 1565 ईस्वी से 1573 ईस्वी तक आगरा किले का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है 1983 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया था। किसको? आगरा किला को विश्व विरासत में शामिल किया गया था। मोती मस्जिद को शाहजहां ने निर्माण करवाया था। अकबरी महल, शाहगिरी महल, शाहजही महल ये सभी अकबर के द्वारा बनाया गया था। शीश महल ये सभी आगरा में स्थित है। 1528 ईस्वी में आराम बाग आगरा में बाबर के द्वारा बनवाया गया था। एतमाद दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। चीनी का रोजा आगरा में स्थित है। सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। कांच महल स्थित है आगरा में। मीना मस्जिद स्थित है। किठम झील जो बहुत फेमस स्थित है पिकनिक प्लेसेस के लिए, ये आगरा में स्थित है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना फतेहपुर सीकरी आगरा में है। इसकी स्थापना 1571 से 1585 के बीच अकबर के द्वारा किया गया था। ताजमहल 1983 में विश्व विरासत में शामिल किया गया था और 1631 से 1653 तक शाहजहां के द्वारा 22 वर्षों में इसको बनाया गया था। ताजमहल बनाने में टोटल 22 वर्ष का समय लगा था। 1631 से और 1653 ईस्वी के बीच इसको बनाया गया था, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है। फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद और सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है। जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ये रहा आगरा के बारे में। अब मेरठ को देखते हैं। मेरठ मंडल में 6 जिले आते हैं। खेल का सामान यहाँ मिलता है मेरठ में। कैंची उद्योग के लिए फेमस है मेरठ।
मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मेरठ में स्थित है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है। 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुआ था। तो ये रहा आज का वीडियो, कंप्लीट हो गया। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।